दरिया कुनहार में वीगो डाला कैसे डूब गया, ये खबर सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है वायरल है। उसको रेस्क्यू होते हुए उन लड़कों को देखा सकता है। काले रंग का ये वीगो डाला है और इसमें सवार अफराद वीडियो बनाने के चक्कर में दरियाए कुनहार में उतरे थे। और डीएसपी सदाकत खान के मुताबिक सरगोधा से ताल्लुक़ रखने वाले चारों दोस्तों ने टिकटॉक वीडियो बनाने की गर्ज से दरियाए कुनहार में अपनी गाड़ी को जो है वो डाला, इसे पार करने की कोशिश की, मगर देखते ही देखते उन्हें जान बचाने के लाले पड़ गए। और फिर वो जो रेस्क्यू के मनाजिर हैं वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह रेस्क्यू एहलकारों ने यहाँ पर फौरी कार्रवाई की। और सिर्फ 30 सेकंड की ये विंडो है कि जिसमें उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और देखा जा सकता है कि इन चारों को बचा लिया गया है। ऐसे ही एक वाक़या बुध के रोज़ कालाम स्वात में भी पेश आया, जहाँ सैफुल मलूक झील में सयाहों की कश्ती उलट गई और इसके नतीजे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। इन वाक़यात का एक सबक तो ये है कि कुदरत से छेड़छाड़ या उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बुनियादी तौर पर ये कि जब आपको कहा जाए कि एहतियात करें, बारिशें होने वाली हैं और शदीद होने वाली हैं, तो इन इलाकों के सफ़र से गुरेज किया जाए। और अगर सफ़र करना भी है तो फिर एहतियात के साथ आप इन इलाकों में रह सकते हैं और अपनी सैर व तफरीह को बुनियादी तौर पर सैर व तफरीह तक ही महदूद रख, ना कि अपने लिए किसी मुश्किल में कन्वर्ट करें। दूसरा मौसमियाती बहरान है, क्लाइमेट चेंज ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है, जिससे निमटने के लिए हम इंसानों को बुनियादी तौर पर जो है वो काम करना होगा। इसको हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरेक्टर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जनाब इरफान विर्क साहब हमें ज्वाइन करें। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुनियादी तौर पर इस वक्त सूरत हाल एग्जैक्टली है क्या? ये जो बारिशों का स्पेल इस वक्त जारी है, ये कब तक जारी रहेगा और कहाँ कहाँ ये शदीद बरसेगा? देखिए, अभी जो है ना, ये वेदर सिस्टम जो है, ये जो बलाई इलाके होंगे हमारे, ख़ास तौर पे बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में कोहस्तान, तीर, स्वात और चित्राल के इलाके, इसके अलावा कोरम के इलाके, मर्दान और स्वाबी में भी इसमें बारिश हो जाएगी। लेकिन जो कोहस्तान और इससे मुल्हिका इलाके होंगे, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके होंगे, जिसमें बारखान, जाफराबाद, कोल्लू, नसीराबाद, इसके अलावा जोब के इलाके और डीजी खान के साथ जो हिल टोरेंट्स के इलाके हैं, सुलेमान रेंजेस हैं, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में बारिश हो जाएगी। इसके अलावा जो बाकी इलाके होंगे, वहाँ पर कहीं बादल होंगे, कहीं चंद मकामात पर कहीं बारिश हो सकती है, जैसे कि बलाई पंजाब के चंद मकामात पर बारिश हो सकती है या वस्ती पंजाब में। इसके अलावा जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पठवार के इलाके होंगे, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी एक वक्त में चंद एक मकामात पर बारिश होगी, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन 5 और 6 तारीख को दोबारा से ये एक्टिव होगा सिस्टम, और इसमें जो है हमारे जो यही इलाके जो होंगे जो मैंने गिनवाए हैं, इन्हीं में बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है। और जो हमारे जो अर्बन सिटीज़ जैसे लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी, यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा होगा। बाकी अगर बात करें सिंध की और जनूबी पंजाब की, तो यहाँ पर हब्स की कैफियत रहेगी। यहाँ पर टेम्परेचर्स भी बढ़ेंगे, साथ मॉइस्चर और नमी आएगी, तो फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऊपर बारिश होगी, नीचे हब्स होगी, और मैदानी इलाकों में भी जो है ना वो हब्स की कैफियत जो है ना वो रहेगी। जबकि कराची में जो है ना सी ब्रीज की वजह से मौसम ज़रा बेहतर रहेगा, और जो चंद एक मकामात पर जो है वो ड्रिजल वगैरह और या बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन ये जो प्री मानसून जिसे हम कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये स्पेल 5-6 तारीख तक रहेगा, और फिर मानसून का जो बाकायदा आगाज़ है जिसमें मूसलाधार बारिशें हैं, वो 5-6 से उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी उसको वहाँ से आप मानसून में कन्वर्ट कर देंगे? देखिए, जो मानसून की बारिशें हैं, ये मानसून एंटर हो चुका है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलाई इलाकों में एंटर हुआ पहले, तो अभी जनूबी इलाकों में नहीं हुआ। तो जनूबी इलाकों में भी आने वाले दिनों में जो है ना वो मानसून एंटर हो जाएगा। लेकिन अभी जो है ना वो बलाई इलाकों में दाखिल हुआ है, और ये प्रॉपर मानसून की बारिशें आगे आएंगी, जो भी आएंगी मानसून की। जब ये हब्स की कैफियत बढ़ जाती है और मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है ना बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से हमारे इलाकों में, तो ये मानसून के करंट्स होते हैं, ये मानसून की हवाएं होती हैं। और मानसून की ये हवाएं जब इंटरेक्ट करती हैं ठंडी सर्द हवाओं से, जो कि मगरब की तरफ से आती हैं, तो उनकी वजह से हमारे इलाकों में
ایسے ہی بارش ہوا کرتی ہے، اور بعض اوقات یہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ شدت کے ساتھ اس وقت ہوتی ہے جب ہوا کا کم دباؤ جو ہے بے آف بنگال سے بنے اور ہمارے علاقوں میں آئے۔ تو ابھی کوئی ایسا ہواؤں کا دباؤ جو ہے وہ بے آف بنگال میں نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے کہا کہ بنیادی طور پر موسلادھار بارشیں ہوں گی اور فلیش فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے، تو دریاؤں میں طغیانی وغیرہ کے حساب سے اتنی ہی بارش ہے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دریائی بیلٹ پر رائٹ لیفٹ لوگوں نے تعمیرات کی بھی ہوتی ہیں وہ اس حد تک متاثر ہونے کا امکان ہے کہ پانی زیادہ ہو جائے گا؟ کیا کیلکولیشن ہے ابھی تک، کیا شدت رہے گی؟ دیکھیں دریاؤں کی اگر بات کریں نا، جیسے دریائے راوی ہے، دریائے سندھ ہے، چناب ہے، ستلج ہے یا جہلم ہے، تو ابھی دریاؤں میں فلڈ آنے کے چانسز ایسا نہیں ہے۔ بہاؤ میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا سندھ میں تربیلا کے مقام پر، کیونکہ سنو میلٹ ہو رہی ہے اوپر، ادروائز سیلاب نیچے آنے کا ابھی کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے۔ تاہم جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جب موسلادھار بارش ہوگی تو وہ لوکل جو ندی نالے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ فلیش فلڈ آ سکتا ہے، جس طرح کے ہل ٹورنٹس ہیں ڈی جی خان کے۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا آپ نے جن علاقوں کا کہا کہ یہاں ابھی کچھ دنوں حبس رہے گا اور بنیادی طور پر یہاں اس پہ لانے میں کچھ آپ کہہ لیجیے وقت لگ سکتا ہے، تو کتنا وقت لگے گا اندازاً یہاں پر مونسون کب ایکسپیکٹڈ ہے کراچی یا سندھ اور جنوبی پنجاب؟ یہ انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا مونسون کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر جب بارشیں ہوں گی تو پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہوں گی یا کم رہیں گی؟ دیکھیں ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اس سال جو مونسون کی بارشیں ہیں وہ قدرے کم ہوں گی میدانی علاقوں میں، جبکہ جو بالائی خیبر پختونخوا، جی بی اور کچھ کشمیر کے علاقے جو ہوں گے یہاں پر جو ہے نا وہ نارمل یا نارمل سے قدرے زیادہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا عارف اللہ آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آوان صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر اس وقت جو ساری صورتحال ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دریاؤں میں طغیانی کا بھی امکان ہے، فلیش فلڈنگ کا بھی امکان ہے۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی محکمہ موسمیات سے بھی لوگوں سے، تو آپ کی کیا تیاری ہے ایگزیکٹلی اس وقت؟ آپ کس طرح سے تیار ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم اے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہر مونسون کے آغاز کے اوپر اپنے کنٹینجنسی پلان تیار کرتی ہے، جس کے اندر تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ادارے ہیں ان سب کو ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارا کنٹینجنسی پلان تیار ہے۔ اس کے خد و خال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، ہم نے 18 ڈسٹرکٹس کو اس سال میں جو ولنریبل ڈسٹرکٹس ڈکلیئر کیے، جہاں سے ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی کوئی موسمیاتی کوئی بھی ایکٹیویٹی وہاں پہ ہو سکتی ہے، تو ان ڈسٹرکٹس کو الگ کر کے پھر اس کے علاوہ پھر ان تمام ڈسٹرکٹس میں، تمام صوبے کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان سب میں ہم نے ٹینٹس، وہاں پہ جتنے بھی نان فوڈ آئٹمس ہیں وہ بھی ہم نے پرووائڈ کر دیے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم نے اسٹیج آ جاتے ہیں، اس پہ ہم نے ان سب کو فنڈز بھی مہیا کر دیے ہر ڈسٹرکٹ کے پاس، تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی ایونچوئلٹی ہو تو اس کے پاس ان کے پاس پیسے موجود ہوں اور کوئی ایسا وہ فوری طور پہ لوگوں کی امداد کے لیے پہنچ سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج آ جاتا ہے کہ آپ انکروچمنٹ کلیئرنس ہے جو کہ آپ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تحت جتنے بھی آپ کے طغیانی نالے ہیں ان سب کی وہ آپ انکروچمنٹ اس سے ریموو کرواتے ہیں تاکہ آبادی وہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے اور اس سال ہم نے اس پہ بڑا فوکس کیا وہ یہ ہے کہ جی ہمارے جتنے بھی عوام ہیں ان کے بھی اس میں رسپانس شامل ہو، تاکہ ان کو بروقت ایک تو اطلاع مل سکے، اور پھر اس میں جہاں پہ کہیں بھی پاسبل ہو ان کے اندر ایک ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بروقت اطلاعات بھی پہنچا سکیں اور ان کو اس بات کی بھی انفارمیشن ٹائم پہ دے سکیں کہ ان کا سیف ایویکویشن پوائنٹ یا محفوظ مقامات تک ان کی رسائی کو بھی وہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پالیسی بھی اس سال کی بنا لی ہے۔ تو حکومت نے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں اس کے لیے بھی وہاں کے متعلقہ جو ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں 2 بڑی ہمارے پاس انیشیٹوز ہیں پچھلے چند سالوں سے۔ ایک تو ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اے ڈی سی ریلیف کے نام سے ایک سیپریٹ آفس کریٹ کیا، جس کا کام ہے تمام تر معاملات کو خود دیکھنا، ڈسٹرکٹ کے لیول پہ دیکھنا اور جو ڈی ڈی ایم او کے لیول پہ دیکھنا۔ اور دوسرا جہاں پہ سیاحتی علاقے ہیں وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے، جیسے اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسی طرح اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پھر ہمارے پاس گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے علاوہ باقی علاقوں میں بھی اس طرح کی وہاں پر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جن کا 18 ڈسٹرکٹس آپ بتا رہے ہیں، ان 18 ڈسٹرکٹس میں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا کس کا خطرہ ہے، اور یہاں پر کتنے ٹینٹ پہنچائے گئے ہیں، اور اگر آپ دیکھنے والوں کو یہ بتا سکیں کہ یہاں پر انہوں نے احتیاط کیا کرنی ہے؟
हमने जी उनके SOPs तो हम उनको जारी कर देते हैं। टेंट्स उनकी आबादी के तनासब से हम सब डिस्ट्रिक्ट्स ठीक को है। भेज देते हैं। हमने तकरीबन 30,000 से ज़ायद टेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और इसके अलावा बाकी जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन हमारी कैपेसिटी 50 से 60,000 टेंट्स की है। तो बचा उसके साथ उनके बाकी जो नॉन फूड आइटम्स होते हैं जिसमें आपका वो होता है मैट्रेसेस होते हैं या फिर आपके पास किचन सेट्स हो तो वो हमने पहुँचा दिए उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। इसके आपने अलावा फिर इन्फोर्समेंट का जो एक बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया। जी, इन्फोर्समेंट को जी। लेकर हमेशा बात होती रही है कि बुनियादी तौर पर दरियाई बेल्ट पे जो लोग मौजूद होते हैं या वो लोग जो सयाहती मकामात पर बुनियादी तौर पे गुजरते हुए पानी के बीच में चारपाई रख देते हैं, वहाँ पर चाय का कोई स्टॉल होता है, वहाँ पर पकौड़े वाले बैठ जाते हैं, उनको वो ऐसी कितनी जगह हैं जिनको मार्क करके आपने क्लियर करवाना मुनासिब समझा हो या आपने मुख्तलिफ इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके ये मेक श्योर किया हो कि यहाँ पर ये इन्फोर्समेंट के ज़रिए इसको क्लियर किया जाए क्योंकि ये ख़तरा है? जी, हमारे पास इस तरह के इलाके आपके पहाड़ी इलाके जितने भी हज़ारा डिवीज़न और मालाकंड डिवीज़न के अंदर ये मौजूद हैं। और इसमें से बाकायदा चीफ सेक्रेटरी साहब हर पीर के दिन हम तमाम डिपार्टमेंट्स को बुलाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह देता हूँ कि जहाँ तक इन इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपका ज़िली इंतज़ामिया आ जाती है। दूसरा फिर इदारा आ जाता है आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट जो अपने इरिगेशन के वाटरवेज़ को और राइट ऑफ वाटर को डिक्लेयर करते हैं। तीसरा फिर आपके जो अर्बन या सेमी अर्बन इलाके हैं उसके अंदर फिर आपका लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। PDMA इन तमाम में एक कोऑर्डिनेटर का रोल अदा करता है क्योंकि PDMA खुद फील्ड में मौजूद होने के बजाय वो रिलीफ और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को दो काम करते हैं। एक तो बर वक्त उनको एक वेदर अलर्ट जारी करता है। आपने देखे होंगे PDMA के फॉर्मेट के वेदर अलर्ट्स, इसमें उनको दिखाया जाता है कि फलाने फलाने अजला में आज बारिश का इम्कान है, जिसमें से एहतियाती तदाबीर भी उसके अंदर शामिल होती हैं। आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ जारी देखी होती हैं। और उसके साथ फिर डिपार्टमेंट से बुनियादी तौर पे हर दूसरे तीसरे दिन हर डिपार्टमेंट से उसकी प्रोग्रेस पूछी जाती है कि आपके पास इतने बरसाती नाले हैं, आपके एरिया में इतने बड़े मेन नाले, पेशावर में के अंदर नाला बुडनी है, तो मर्दान के अंदर आपके पास कलपानी रिवर है, तो इस तरह नौशहरा में काबल रिवर का एक वो आ जाता है। इसी तरह सदर में अक्सर जिंदी रिवर में आपके पास ये पानी आ जाता है। अगर आप स्वात में देखें तो स्वात में और मलकन डिवीजन में ओवरऑल दरिया पंचकोड़ा और दरिया स्वात की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने अपने लेवल पे इस पे काम किए होते हैं। तो इसी अभी तरह तक जो काम हुआ है वो बुनियादी तौर पर इन्फोर्समेंट एट लार्ज आपने उसके कंप्लाइंस क्या है? आप क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम करें तो कंप्लाइंस हो चुकी है हर जगह से ओके की रिपोर्ट आई है? जी, काफ़ी हद तक इसकी कंप्लाइंस हो चुकी है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तीनों डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया और इसकी ओनरशिप PDMA से लेवल से ऊपर सूबाई हुकूमत भी इसकी बड़ी ओनरशिप ले रही है। जो PDMA एक इदारे के तौर पे कोऑर्डिनेशन का रोल करता है, लेकिन जहाँ कहीं भी उनको कोई कमी कोताही नज़र आती है तो सूबाई अच्छा, इसमें हुकूमत एट लास्ट मुझे ये बताइएगा आवान साहब, बुनियादी तौर पे अगर शदीद बारिशें होती हैं, तुग़यानी रहती है, फ्लैश फ्लडिंग होती है, कुछ लोगों के मुतासर होने का, नक़ल मकानी का इम्कान है, आपके अंदाजे के मुताबिक, अभी तक के डाटा के मुताबिक कितने लोग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं और उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए जी, इसके सिलसिले में तो हम सबकी अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी ना आए। इसके बावजूद लेकिन हम तैयारी अपनी पूरी रखते हैं। तो हमने पूरे सूबे में 180 महफूज मकामात ऐसे डिक्लेयर किए जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई इनंडेशन हो जाए, मिसाल के तौर पे कुछ सैलाबी नशेबी इलाकों में आ जाए, तो उनके लिए हमने सेफ एवेक्यूएशन पॉइंट बना दिए हैं। साथ ही साथ में उस पॉइंट को डिक्लेयर करने का मकसद होता है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने वहाँ पे कैंप लगाने के साथ उन्होंने अपनी एक्सिलरी फैसिलिटीज देनी है, वो भी हमने प्रोवाइड कर दी हैं। हमारा जो कंटिजेंसी प्लान है वो हम आपके साथ एक कापी भी शेयर कर लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि जितने भी रजाकार हमारे साथ PDMA के साथ इस मानसून के ये 2 महीने का सीजन है, इसमें हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हमने विलेज डेवलपमेंट विलेज कमेटी का जो है एक वो ठीक है, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।